चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पिछले वीडियोज में हमने देखा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आज हम देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आइए इसमें देखते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहला चीज आता है कि एडजॉइंट ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ए से। मीन्स इफ ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो सी बराबर सी आई जे। सी आई जे मीन्स मैट्रिक्स मेड बाई कोफैक्टर्स ऑफ द ए आई जे। मीन्स हर एक एलिमेंट्स की हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद उसकी एडजॉइंट ए इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आती है कि कोफैक्टर्स है क्या। तो कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग इट्स रोज एंड कॉलम इन विच दे आर प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 3 3 2 1 2 3 1 देन एडजॉइंट a इक्वल्स टू व्हाट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले को फैक्टर्स निकालने के लिए सीखते हैं। तो अपने पास है a इक्वल्स टू 1 2 3 3 2 1 2 3 1। तो हम यहां से निकालते हैं C11। तो माइनर्स कोफैक्टर आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट -1 के पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। मीन्स माइनर्स निकालेंगे, उसके बाद उसकी पोजीशन साइंस देंगे। तो हम C11 आते हैं तो -1 के पावर 1 प्लस 1। तो -1 के पावर 1 प्लस 1, और जिस रो में वो प्रेजेंट है और जिस कॉलम उसे हम डिलीट करेंगे। तो हमने ए रो को डिलीट किया और इस कॉलम को डिलीट किया। तो मेरे पास बच गए 2 1 3 1। यहां से आई 1 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज -1। इसी तरह से हम हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो ए स्टेप्स आपने सीख ली। अब हम निकालते हैं C12। तो हम डायरेक्ट ही निकालने की कोशिश करते हैं। मीन्स हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट की। तो फर्स्ट रो अपनी ए है और सेकंड कॉलम ए है। तो यहाँ से आया 3 इंटू 1। पहले तो हम लिखेंगे -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 3 -2 दैट इज -1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू -1। अब हम आते हैं C13 दैट इज -1 के पावर 1 प्लस 3। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट की। तो दैट इज 9 -4 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5। अब हम यहां से निकालते हैं C21। तो हम यहां से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो सेकेंड रो अपनी ए है और फर्स्ट कॉलम ए है। तो यहां से बच गया -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू, हमने सेकेंड रो इरेज किया और फर्स्ट कॉलम इरेज किया है। तो यहां से हो गया 2 इंटू 1 2 -9 दैट इज -1 इंटू -7 विच इज इक्वल्स टू 7। अब हम C22 फाइंड करते हैं। तो -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू, अब हमने सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट की। तो यहां से हो गया 1 -6 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू -5 विच इज इक्वल्स टू -5। अब हम फाइंड करते हैं C23। तो C23 में हमने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट की। तो यहां से आगे 3 इंटू 1। सबसे पहले हमने लिखा -1 के पावर 2 प्लस 3 इंटू
सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रही है, तो हम पहले सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं जितने हमने फाइंड किया कोफैक्टर्स। इसके बाद हम C31, C32, C33 निकालेंगे। तो C11 अपने पास आई है, वो आई है -1। C12 आई है, वो अपने पास आई है -1। C13 जो अपने पास है वो है अपने पास 5। C21 वो अपने पास आई है 7। C22 वो अपने पास आई है -5। C23 वो आई है 1। आइए हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं C31। तो हम यहां से क्या किए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को इरेज किए। तो -1 के पावर 3 + 1, ए कॉलम और ए रो इरेज हो गए। तो अपने पास बची 2 - 6 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4 दैट इज -4। C32 दैट इज -1 के पावर 3 + 2 इंटू, अब हमने थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट की, तो आ गई 1 - 9 विच इज इक्वल्स टू -1 इंटू -8 दैट इज 8। C33 विच इज -1 के पावर 3 + 3 इंटू, यहाँ पे हमने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट की, तो अपने पास आ गई 2 - 6 दैट इज 1 इंटू -4 विच इज इक्वल्स टू -4। तो हम तो सबसे पहले सी मैट्रिक्स डिनोट करेंगे। तो C बराबर अपने पास क्या आई, C इक्वल्स टू -1 -1 5 7 -5 1 -4 8 और -4। हमने ये सी मैट्रिक्स बना दी। अब हमने क्या बोला था कि मुझे एडजॉइंटे चाहिए, तो हम C ट्रांसपोज निकालेंगे। तो एडजॉइंट A इक्वल्स टू C ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू, हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में बताई थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज फाइंड करनी है तो हम उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में, मीन्स पड़ी लाइन को खड़ी लाइन और खड़ी लाइन को पड़ी लाइन। तो यहां से आ गई -1 -1 5 7 -5 1 -4 8 -4। ये हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाली। तो हम यहाँ पे सीख लिए कि एडजॉइंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी के हेल्प से अब हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता है A इनवर्स इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अभी तो हमने एडजॉइंट फाइंड कर ली है, अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अपने पास है A इक्वल्स टू 1 2 3 3 2 1 2 3 1। यहां से आई 1 इंटू 2 - 3 -2 इंटू 3 - 2 +3 इंटू 9 - 4 जो कि हो गई -1 -2 +15
विच इज इक्वल्स टू 12। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/12 इंटू एडजॉइंट ए। तो अब हम एडजॉइंट ए की वैल्यू पीछे फाइंड किए थे, उसे हम फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो था -1 से -1 7 -4। तो पहले हम एक को लिख लेते हैं, -1 7 -4, -1 -5 8, -1 -5 8, 5 1 माइनस। हमने यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड की। इसकी यूज डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें इसकी यूज हम करेंगे सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। तो हमने आज की वीडियो में सीखी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अपनी आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो आप लोग अभी के लिए इसी को देखें और समझने की कोशिश करें और बोर्ड की क्वेश्चन सॉल्व करें।